तो जी आज है पूर्णमासी। आज से शुरू हो रहे हैं श्राद्ध। और आज हम क्या क्या बनाने वाले हैं। पूर्णमासी का श्राद्ध ऐसा होता है कि सभी अमावस और पूर्णमासी का तो सभी घरों में निकाला जाता है, चाहे वो उनके घर में उस दिन का श्राद्ध हो या ना हो, उस दिन का सभी के घरों में निकलता है। तो चलिए मेरे साथ क्या कुछ बनाते हैं हम आज अपने पितृ देवताओं को याद करते हुए, तो देखते हैं। तो ये निकल चुकी है मेरी थाली, जिसमें पूरियाँ बनाई है मैंने, खीर बनाई है, हलवा और ये सब्जी। और अब लगाने जा रही हूँ मैं भोग। जो ये खाना बनाया है इसमें से मैंने पंडित जी के लिए एक टिफ़िन अलग से तैयार कर लिया और अपने लड्डू गोपाल जी के लिए एक अलग थाली तैयार कर ली है। और उसके बाद ही सब खाएंगे, गौ माता को भोग लगने के बाद। हम अपने किचन में कोई ऑयली फूड बनाते हैं तो उसके जितने भी सारे बर्तन होते हैं वो जाते हैं हमारी सिंक में। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा हैक किचन का शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें जब हम ऑयली बर्तनों को साफ़ करते तो उसके बाद किचन की सिंक की क्लीनिंग भी बहुत ज़रूरी होती है। यहाँ मैंने अपने सारे बर्तन साफ़ कर दिए हैं और जो अपनी सिंक है इसमें ये लिक्विड लगा के छोड़ा है। इसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा अपना खाने वाला सोडा और इसको अच्छे से इसके साथ रब कर देंगे। जो हमने अपना लिक्विड लगाया हुआ है अच्छे से। तो यहाँ पर मेरी जो ये वाली एरिया है अच्छे से क्लीन हो गई है, देख सकते हैं। यहाँ से थोड़ी थोड़ी वाइट सीमेंट निकल गई है, जिसे मैं बहुत जल्द ही भर दूँगी। और अब थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की हमारी सर्दियाँ भी शुरू हो चुकी हैं। ठंड के कारण कुछ भी चिकनाई है तो वो जम जाती है। तो उसके लिए जब भी कोई चिकनाई वाली अगर हम चीज़ बनाते हैं तो मैंने जैसे पीछे गर्म पानी रख दिया है। जब भी हम अपने सारे बर्तन क्लीन कर लें उसके बाद अपनी सिंक में उबलता हुआ पानी, यानी कि उबलता बहुत तेज़ गर्म पानी ज़रूर डालें, ताकि जो जितनी भी चिकनाई है वो थ्रो आउट हो जाए। तो यहाँ मैं अपनी सिंक में गरम गरम पानी इस तरह से डाल देती हूँ। और यहाँ पर मेरा ये वाले एरिया पे मैंने एमसिल से इसे सिक्योर किया है, क्योंकि यहाँ से ये टपकने लग गया था। तो यहाँ मैंने लगा दी थी एमसिल, जो अच्छे से जम चुकी है। अब जो ये होती है ये भी मेन चीज़ होती है, इसको भी अच्छे से साफ़ करना चाहिए। जितना भी गंद होता है इसको लगा के यहीं से उठा के डस्टबिन में डाल देना चाहिए। तो इस तरह के छोटे छोटे किचन हैक्स मैं आपको हर वीडियो में जब भी मैं कुकिंग करूँगी तो ज़रूर दिया करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको किस तरह से जब ज़्यादा ऑयली फूड बनाती हूँ तो क्लीन करके डीप क्लीनिंग भी ज़रूर करती हूँ, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ जब फूड मैराथन बनाऊँगी तो ज़रूर शेयर करूँगी। तो मिलते। तो हेलो जी, मैं आ चुकी हूँ एक और इंटरेस्टिंग से क्राफ्ट के साथ आप लोगों के पास। और बने रहिए मेरे साथ, देखते हैं आज हम क्या बनाते हैं और उसे कहाँ पर हैंग करते हैं। तो ये एक टोकरी है, इस टाइप की टोकरी में आपके घरों पर भी गिफ्ट पैक होके आते होंगे। मैं इन चीज़ों को बड़ा संभाल के रख लेती हूँ। तो ये मैंने रखी हुई थी तो आज मुझे आई ये याद और मैंने इसे निकाल लिया है। अब इसके साथ कुछ अच्छा सा डेकोरेटिव सा पीस जो हम हैं बनाते हैं। यहाँ हमारी टोकरी पे हो चुका है कुछ इस तरह का शेडिंग सा कलर। इसमें हमने दो कलर मिक्स करके शेड सी कर दी है। बिल्कुल प्योर पर्पल नहीं रखा, उस पर मैंने ऑरेंज की शेड दी है, जो थोड़ी सी अच्छी लगेगी सूखने के बाद। दिखाते हैं आपको। यहाँ अब इस तरह के हम पोम पोम लेंगे और इसके किनारों पर चिपकाना शुरू करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा स्पेस छोड़ के चिपकाने शुरू कर दिए हैं। ये इतनी देर में हमारा ये सब ड्राई होता है। इतनी देर में ये एक मैंने मिठाई के डब्बे से झरोखे का ये काटा था और इसे स्प्रे पेंट से पेंट कर लिया था। अब इसे पे भी हम कुछ अपनी कलाकारी करने वाले हैं, तो देखिए कैसे करते हैं।
झरोखे के लिए मैंने ली है यहाँ पे ये एमसिल और इन दोनों को मिक्स करेंगे। तो इसको मिक्स करके मैंने इस तरह की पतली सी डोरी बना ली है। और इधर मैंने इसको पेस्ट करना शुरू कर दिया है फेविकोल की सहायता। और इस पर अब मैं कुछ छोटा छोटा सा इस तरह का डिज़ाइन भी कर लूँगी साथ साथ, नहीं तो ये सूखने के बाद बिल्कुल हार्ड हो जाएगी। और यहाँ मिरर का यूज़ करके हमने जो बची हुई हमारी एमसिल थी उसको इस तरह से यूज़ किया है। नीचे की तरफ हमने एमसिल लगा के उसमें कुछ फैदर पड़े थे, इनको टांग दिया है और ऊपर की तरफ पेस्ट कर दिया है एक मोर पंख। और इसी तरह से इसको जो एमसिल हमारी दिखाई दे रही है इसको हम अच्छे से हाइड कर देंगे, ऐसे लगा लगा के। इसको भी फेविकोल से अच्छे से सिक्योर कर दिया है। और अब मैं ये वाले जो गोल्डन बीड्स थे इनको लगा के बीच का जो हमारा एरिया है उसे कवर कर रही हूँ इस तरह से। अब हमने झरोखे के चारों तरफ लगा दी है इस तरह की गोटा पत्ती की ये गोटा। और यहाँ अब मैं इसको कर रही हूँ पेंट। यहाँ पर इसकी कुछ ऐसी लुक आई है। यहाँ पे हमने इनको दे दिया है ग्रीन कलर, साइड में दे दिया है ब्लू। और अभी इसकी फाइनल लुक दिखाएंगे आपको। फाइनली झरोखे का आया है कुछ ये लुक, देखिए। और हमारे मोर पंख ने तो इसमें 4 चांद लगा दिए हैं। ये देखिए फेदर लगाने के बाद ये कितना प्यारा लग रहा है। और अब मैं इसे जहाँ हैंग करने वाली हूँ वो भी दिखाती हूँ आपको। इन चीज़ों को बनाने में ये देखिए कितना गंदा हो गया है मेरा ये एरिया। अभी करती हूँ मैं इसे साफ़, और ये भी ऑलमोस्ट सूखने ही वाला है। ये देखिए हो गया बिल्कुल क्लीन। तो जी थोड़ी देर की मेहनत रंग लेके आई है और बहुत ही प्यारा लग रहा है ये झरोखा। और हाँ, ये एक वेस्ट जो डब्बा पड़ा था वो भी यूज़ हो गया, साथ साथ एक हमारा डेकोरेटिव पीस भी बन गया। और मन को तो तसल्ली होती है इन्हीं कामों से। तो बने रहिए, दूसरा पीस भी देखते हैं कैसा तैयार होता है। टोकरी का किया है मैंने ये यूज़, ये देखिए नीचे से, और बहुत ही प्यारी लग रही है। और इसका फुल लुक दिखाएंगे आपको रात को। और इसने मेरे टेरिस गार्डन में 4 चांद लगा दिए हैं। और रात को इसका फुल लुक दिखाते हैं जब बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा। ये है हमारे DIY जो आज हमने बनाया था उसका कुछ लुक। पूरी छत पे बहुत अच्छे से रोशनी हो चुकी है, ये देखिए। अच्छी लग रही है ना? सही लग रही है। और ज़्यादा हाइट पे होती तो और वो होती, अब ये इतने मीडियम पे ना ठीक फैल रही है ना, ये देखिए। हाइट पे होती तो ज़्यादा में जाता। और इसकी मैं वो वीडियो शूट करना भूल गई जिसमें मैंने 2 तार लेके इलेक्ट्रिशियन से लेके आई और होल्डर लगा दिया, होल्डर के साथ इसको अटैच करके लगा दिया इस तरह से। वो वीडियो बनाना मैं भूल गई। और इसमें लगा के आपको ओवरऑल लुक दिखाई। अभी तार दिखाती हूँ आपको। इस तरह की ये वायर लेके आई थी मैं, और 2 को जोड़ के अच्छे से, और यहाँ पे इसमें होल्डर लगा के, ये अंदर की तरफ होल्डर दिख रहा है, ऊपर से इसको इस तरह से अटैच कर दिया। तो ये आई है हमारी राजकुमारी। बताइए कैसा लगा? चांद निकला। कैसा लगा? ये बनाया था मैंने आज दिन में जब तू आई थी ऊपर। कैसा लगा? और इतनी रोशनी काफ़ी है, पीछे चांद भी दिख रहा है अच्छे से, देखो। चांद तो कर भाई, ये हमारा बिना लाइट के देखो, बिना लाइट के। है ये। ओए कैसे जला रहा है तू? कैसे जला रहा है? करंट नहीं लग रहा तेरे को? करंट नहीं लग रहा? पापा भी ट्राई करो एक बार। सच में? मेरी वो हिम्मत नहीं है। दर्द नहीं हो रहा? अरे दर्द क्यों होएगा? ओह माय गॉड, सब छोड़ दे। छोड़ने से क्या? सच में मैं खुद हैरान हो गई कि मैं डर रहा था। हाथ गिरले तो नहीं है? नहीं नहीं। ये देसी खाने का कमाल है कि ये इलेक्ट्रिक मैन बन गया, क्योंकि इसे हलवा और चूरमा ज़्यादा पसंद है और दूध। चलो भाई। तो जी अभी हम करने वाले हैं स्नेहा के साथ स्कूल का प्रैंक। कि स्नेहा के स्कूल से आया था सैटरडे को जाने का मैसेज, जो कि आया नहीं था।
2 सैटरडे उनके ऑलरेडी लग चुके हैं, जो आपने व्लॉग्स में भी देखे होंगे। और इस सैटरडे को उनका स्कूल नहीं लगा, लेकिन हमने स्नेहा का पोपट बनाने की सोची है, तो देखते हैं। और समर को अपने साथ मिला लिया है। सारा डिपेंड करता है समर पे, क्योंकि समर कंट्रोल नहीं कर पाता है। देखते हैं कितना कुछ प्रैंक बनता है हमारे साथ। या देख लो, ये बच्चे ऐसे हो चुके हैं हमारे। देख लो कोई नोटिस आ तो नोटिस काल थी स्कूल में तो ये बताया ना उन्होंने कि आज स्कूल है। हां फिर मैसेज आता है, ऐसा थोड़ी ना देखो मैं वही सब मैसेज आता है और पिछले हफ्ते लगा था स्कूल। सुना और अगर आज हाँ लगा था। उससे पिछले हफ्ते लगा था तो फिर आना सैटरडे लग रही है। सैटरडे तो नहीं ना लगा। ये पढ़ के खुश नहीं है। क्या नाम नव्या गई है नव्या नहीं, नवी। नवी ऐसा थोड़ी ना मेरी क्लास इसी बच्चे ने बताया, जिससे मैंने काम मांगा, मैंने बोला स्कूल है, कहते नहीं। किसने कहा नहीं मेरी फ्रेंड ने मेरे सारे को के कॉल सारे करा। स्कूल में है। देखो यार मैसेज आया तो हम मेरा वीडियो नहीं था मेरे पर। ये देखो, ये मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि ये इतने लापरवाह हो चुके हैं। प्रैंक है। हट, नालायक। इसमें क्या प्रैंक है? तो इस गधे ने हमारा भंडा फोड़ दिया है, इसको अपने साथ नहीं मिलाना चाहिए था। अगर स्कूल होता ना तो स्कूल वाला मैसेज आता। और अभी तक आ जाता है रियो पहले से एक्शन कौन सा आता है। हां वो मैसेज दे देता है कैड हाँ जी, प्रैंक कैसा लगा हमारा? बहुत बेकार बहुत घटिया प्रैंक था। और जो कि समर ने हमारा भांडा ना फोड़ा होता। एंड मुझे लगा वो मेरे साथ प्रैंक में उसके साथ प्रैंक हो रहा है। मम्मी कह रही इसके तूने प्रैंक में वो कर दिया। उसी ने तो भांडा फोड़ा सारा। और ये था आज का हमारा व्लॉग तो अभी रहता है, पूरा दिन पड़ा है। थोड़ा और कुछ शूट कर पाए तो ज़रूर शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, तो बने रहिए हमारे साथ। तो शाम का टाइम हो चुका है, हम आ गए हैं छत पे, अपनी चाय पी ली है, मलिक साहब भी आ चुके थे। और ये था आज का हमारा व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।